अमेरिका और चीन के बीच चीनी कंपनी डीप सीक को लेकर एक बड़ा पंगा चल रहा है। चर्चा दुनिया भर में है और 20 जनवरी को लॉन्च हुआ डीप सीक 10 दिन के भीतर ही चैट जीपीटी को चुनौती देने वाले अंदाज में आ गया है। फेयर ऑब्जर्वर हिंदी के आज इस खास पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि डीप सीक ने सीधे तौर पे चैट जीपीटी को किस तरह से चुनौती दी है। डीप सीक के ऐप फ्री होने की वजह से एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड की संख्या यकायक कैसे बढ़ गई है। 4-5 सवाल हैं, उन्हीं सवालों के जवाब आज इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं और आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। इस बात को लेकर एक बड़ी हैरानी है कि कैसे कम पैसे में बना एक ऐप जो है वो अमेरिका की बड़ी से बड़ी कंपनियों को चुनौती देने में कामयाब रहा है। डीप सीक क्या है, ये कैसे काम करता है और चैट जीपीटी से कैसे अलग है, और डीप सीक कंपनी का मालिक कौन है, सवाल बड़े हैं, आम जनता जानना चाहती है। तो बता दें कि डीप सीक एक चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जिसका गठन चीन के जो साउथर्न ईस्ट सिटी हांगचो में इसका जो निर्माण हुआ है। और मोबाइल ऐप का जो मार्केट है जिसमें इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म सेंसर टॉवर जिसको नाम दिया गया है, उसमें यह कंपनी जुलाई 2023 में लॉन्च हुई थी। और इसके लिए चर्चित एआई असिस्टेंट ऐप को अमेरिका जो है वो 10 जनवरी तक रिलीज अमेरिका में ये रिलीज नहीं हुआ था। तो चूंकि चैट जीपीटी और डीप सीक दोनों ही एआई पावर्ड चैटबॉट हैं, इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर सब्सक्रिप्शन की कीमत का है। चाइना वाला सस्ता है और अमेरिका वाला गजब का महंगा है, 40 गुना तक सस्ता है। यानी कि चैट जीपीटी और डीपसीक यूजर के इस्तेमाल के लिए वैसे तो फ्री हैं, लेकिन अगर आप इसकी प्रीमियम सर्विस लेना चाहते हैं, बेहतरी का अनुभव, तो फिर सब्सक्रिप्शन जरूरी है। चैट जीपीटी आपसे 20 अमेरिकी डॉलर प्रति महीने मांगता है, जबकि डीप सीक जो है वो प्रीमियम की कीमत महज आधा अमेरिकी डॉलर यानी 40 गुना कम तक मांग रहा है। और दोनों का काम करने का तरीका एक जैसा है, लेकिन दोनों की जो प्रोसेस है उसमें खासा अंतर है। चैट जीपीटी ने यूजर्स के इनपुट के आधार पर अपने अनुभव को बेहतर किया है, लेकिन डीपसीक फिलहाल नया है तो उसका डेटा सीमित है, उसकी जानकारियां सीमित हैं। डीपसीक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े सवालों के जवाब को टाल देता है, वहीं चैट जीपीटी ऐसा नहीं करता है। एक चीज ये भी सामने आई है कि चूंकि यह चीन में बना है, तो कम्युनिस्टों से जुड़े हुए जवाब इसके जो है वो प्रभाव से मिलते हैं। तो राइट लेफ्ट विंग वाला मामला भी है। और यह एक ऐसे ऐप के तौर पे डिजाइन है जिसमें आपके काम में मदद मिलती है, जवाब मिलने में आसानी हो। क्योंकि अ, इनका जो मालिक है उसका नाम लियांग वेनफेंग है, जिसने एक इन्वेस्टर्स के माध्यम से इस ऐप को बनाने में सफलता हासिल की है। खुद जो है 40 साल के इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। तो विशेषज्ञ ये कहते हैं कि करीब 50,000 चिप्स के कलेक्शंस के जरिए उन्होंने डीप सीक लॉन्च किया है। अब इस ये जो चिप्स हैं ये सस्ती और लोअर एंड चिप्स हैं जो चीन में अब भी आयात होती हैं। तो बड़ी चीज़ ये है कि ये जो बनाने वाले लियांग हैं, इनको चीन के प्रधानमंत्री और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग का एक फोटो आने के बाद एनवीडिया जो है वो खासा पीछे चला गया है। चूंकि डीप सीक जो है भारत में भी फ्री इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है और भारत के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी घोषणा की है कि भारत भी चैटबॉट बनाएगा। तो यानी कि इस मार्केट पर भारत भी उतरेगा। और बड़ी चीज ये है कि ये जो डीप सीक है वो एआई चैटबॉट हैं, ऐसे में उसकी टक्कर सीधी ओपन एआई के चैट जीपीटी, गूगल के जेमिनी और माइक्रोसॉफ्ट के को पायलट से हैं। चूंकि यह डीप सीक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ओपन सोर्स होने की वजह से यह जो है डेवलपर्स और रिसर्चर्स इसे बेहतर बनाने के लिए आइडियाज शेयर कर सकते हैं। तो बड़ी चीज ये है कि डीप सीक का यह दावा कि वह एआई दूसरे जो हैं ओपन एआई उनकी तुलना में काफी कम कीमत में बना है। और कहा जा रहा है सिर्फ 60 लाख डॉलर में ये ऐप बना लिया गया है। जबकि अमेरिका में जो एआई कंपनियां हैं जिनका हमने उल्लेख किया, चाहे जेमिनाई हो, चाहे
को पायलट हो चाहे चैट जीपीटी, तो उसमें करोड़ों डॉलर खर्च हो चुके हैं। तो कम खर्च में तैयार होने की वजह से डीप सीक ने अमेरिकी कंपनी एनवीडिया को बड़ा नुकसान पहुंचाया, उसके शेयर धड़ाम से नीचे गिरे हैं। एनवीडिया ने करीब 600 अरब डॉलर की अपनी मार्केट वैल्यू गंवा दी है इस। और फोर्ब्स का जो एक आकलन है उसके अनुसार बाजार पूंजी के लिहाज से एनवीडिया दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी रही है, लेकिन सोमवार को यानी कि इसी सप्ताह की शुरुआत में एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के बाद ये तीसरे नंबर पे आ गई और इसकी मार्केट वैल्यू 3.5 ट्रिलियन डॉलर से घटकर 2.9 ट्रिलियन डॉलर ही रह गई। तो बड़ी चीज ये है कि ये चैटबॉट जो कई तरह के सवालों के लिखित और थोड़े बहुत सटीक या सटीक के नजदीक जवाब देते हैं, यह आपकी निजी समस्याओं पे सलाह देते हैं, आपके लिए मेल लिखते हैं, आपके लिए तमाम। क्योंकि चैट जीपीटी के लिए कहा जाता है कि करीब 100 भाषाओं में उपलब्ध है, लेकिन अंग्रेजी में सबसे सटीक है। और इस ये जो ओपन एआई है, इस कंपनी को साल 2015 में सैम एल्टमैन और एलॉन मस्क ने विकसित किया था। तो एलॉन मस्क जो है वो 2018 में इससे अलग हो गए। और अगर और कंपनियों की बात करें जिसमें जेमिनी और माइक्रोसॉफ्ट की को-पायलट भी एआई चैटबॉट हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट में पहले इसे कोर्टाना के नाम से किया था, बाद में इसे को-पायलट के नाम से लॉन्च किया 2023 में। और माइक्रोसॉफ्ट की 365 ऐप्स हैं उनके साथ लिंक किया गया। और माइक्रोसॉफ्ट के आउटलुक, वर्ड, पावरपॉइंट और एक्सेल ऐप के साथ को-पायलट को क्लब करके इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं गूगल ने बर्ड ऐप को रिप्लेस गूगल जो बर्ड था उसको रिप्लेस करते हुए 2024 में जेमिनी लॉन्च की थी। अब बड़ी चीज़ ये है कि को-पायलट की तरह जेमिनी भी आपके डाटा के साथ सिंक हो जाता है। परंतु अभी भी नंबर 1 पे ओपन एआई, चैट जीपीटी लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन डीप सीक से खतरे कई सारे हैं। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताएँ। वीडियो के जो है उसके कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।